इंसान चाहे कितना भी पावरफुल हो जाए, लेकिन नेचर के कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जो सेकंड्स में सब कुछ मिटा सकते हैं। ये वो नेचुरल थ्रेट्स हैं जिनके सामने टेक्नोलॉजी, साइंस और सिविलाइजेशन सब ज़ीरो बन जाते हैं। और अगर इनमें से कोई एक भी ट्रिगर हो गया तो लाइफ ऑन अर्थ का एग्जिस्टेंस खत्म हो सकता है। सबसे पहला थ्रेट है एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट। 66 मिलियन साल पहले एक ऐसे ही एस्ट्रॉयड ने डायनासोर्स को मिटा दिया था। अगर आज वैसे ही 10 किलोमीटर डायमीटर का एस्ट्रॉयड अर्थ से टकरा गया तो पूरा प्लैनेट फायरस्टॉर्म में जल उठता। शॉक वेव्स, डस्ट क्लाउड्स और एसिड रेन से एटमॉस्फेयर ब्लैकआउट हो जाता और सनलाइट तक ज़मीन तक नहीं पहुंचती। क्रॉप्स मर जाते, ऑक्सीजन गिर जाता और सिविलाइजेशन कोलैप्स हो जाती। दूसरा थ्रेट है सुपर वोल्केनो इरप्शन। अर्थ पर कुछ वोल्केनोज ऐसे हैं जो एक नॉर्मल वोल्केनो से 1000 गुना ज़्यादा एक्सप्लोसिव हैं। जैसे येलोस्टोन सुपर वोल्केनो, अगर वो इरप्ट हुआ तो हवा में इतना ऐश चला जाएगा कि पूरा ग्लोब डार्क हो जाएगा। ग्लोबल कूलिंग से साल भर विंटर्स रहेंगे, फूड सिस्टम कोलैप्स होगा और बिलियंस लोग भूख और कोल्ड से मरेंगे। तीसरा डेंजर है मैग्नेटिक पोल रिवर्सल। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमें सोलर रेडिएशन से बचाता है, लेकिन हर कुछ लाख साल बाद ये पोल्स फ्लिप हो जाते हैं। अगर ऐसा अब हुआ तो सैटेलाइट्स, इंटरनेट, पावर ग्रिड सब फेल हो जाएंगे। रेडिएशन एक्सपोजर से स्किन कैंसर और म्यूटेशंस तक होने लगते और अर्थ एक डिफेंसलेस प्लेनेट बन जाता। चौथा थ्रेट है ग्लोबल पैंडेमिक। कोविड सिर्फ एक वार्निंग थी, लेकिन अगर कोई वायरस ऐसा इवॉल्व हुआ जो ज़्यादा कंटेजियस और 90% लीथल हो तो ह्यूमैनिटी के पास कोई डिफेंस नहीं होगा। एयर ट्रैवल के थ्रू कुछ ही वीक्स में पूरी दुनिया में स्प्रेड हो जाएगा। हेल्थ केयर सिस्टम्स कोलैप्स कर जाएंगे और सिविलाइजेशन केओस में गिर जाएगी। पांचवा डेंजर है गैमा रे बर्स्ट। ये एक कॉस्मिक एक्सप्लोजन होता है जब एक मैसिव स्टार कोलैप्स होता है। अगर ऐसा बर्स्ट अर्थ के पास हुआ तो उसका रेडिएशन एक सेकंड में एटमॉस्फेयर डिस्ट्रॉय कर देगा। ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी, यूवी रेज डायरेक्ट सरफेस तक आएंगी और सब लिविंग ऑर्गेनिज्म स्लोली बर्न होने लगेंगे। और छठा, सबसे साइलेंट किलर है क्लाइमेट चेंज। ये कोई एक दिन में नहीं आता, पर धीरे धीरे हर सिस्टम को तोड़ देता है। आइस मेल्ट हो रहा है, सी लेवल्स बढ़ रहे हैं और स्टॉर्म्स हर साल ज़्यादा इंटेंस हो रहे हैं। अगर टेम्परेचर 4 से ज़्यादा बढ़ गया तो ओशंस मीथेन रिलीज़ करेंगे और ये चेन रिएक्शन प्लैनेट को वीनस जैसा बना देगा। ये सब थ्रेट्स के बीच एक बात कॉमन है, हम इनमें से किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ डिले कर सकते हैं। साइंस प्रिडिक्शन कर सकती है, प्रिवेंशन नहीं। और आयरनी ये है कि कई डेंजर्स हमने खुद एक्सेलरेट किए हैं, जैसे पॉल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन। प्लैनेट अर्थ एक लिविंग सिस्टम है और जब सिस्टम ओवरलोड होता है वो अपने आप को रीसेट करता है। डायनासोर्स के बाद ह्यूमंस आए और ह्यूमंस के बाद शायद कोई और स्पीशीज़ आए। नेचर कभी ख़त्म नहीं होती, सिर्फ इवॉल्व करती है। अगर हम अपने प्लैनेट के सिग्नल्स को इग्नोर करते रहे तो ये 6 थ्रेट सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं, फ्यूचर बन जाएंगे। और जब वो दिन आएगा अर्थ सर्वाइव करेगा, लेकिन इंसान नहीं। इंसानियत ने अपने इतिहास में हज़ारों दुश्मन देखे हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन खुद नेचर है। वो न वार्निंग देती है, न सेकंड चांस, और जब वो मूव करती है तो दुनिया सिर्फ एक खामोशी में बदल जाती है।